Ha, Ajay, your sound is coming. That's fine. So, everyone, let's begin with our vocabulary section, ठीक है? And today we have our first word. आज का जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है regret, है ना? REGRET, regret. regret का मतलब मेनली होता है पछतावा होना, समझते हैं? हेलो पीपल। हाँ, देखो आप माइक ऑन रखना, जवाब देना, ठीक है? माइक बंद करना, ये काम आप क्विक कीजिएगा। तो रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा होना। जैसे यू डिड समथिंग, आपने कुछ किया लेकिन बाद में आपको मालूम चला कि हमने जो किया वो गलत था। जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो देन व्हाट यू डू, यू रिग्रेट। ठीक है, ठीक है। या आपसे ये मान लो आपके पास पैसे वगैरह थे, खो गया, ठीक है? तो उस पर भी आप कभी कभी दुख जताते हैं, रिग्रेट करते हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड रिग्रेट। फियर, टू फील सॉरी अबाउट समथिंग वन हैज डन। कोई काम किसी ने किया है, उस बात के लिए जब वो अपना दुख प्रकट करे तो दैट्स कॉल्ड रिग्रेटिंग। करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? रिग्रेट के बाद अगला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? व्हाट डू यू सी द नेक्स्ट वर्ड? हम्म, हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड रिजेक्ट है। और ये रिजेक्ट वर्ड आप सबने सुन रखा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। रिजेक्ट मतलब क्या? रिजेक्ट मीन्स, हाँ, इनकार कर देना होता है, ठीक है? राइट, व्हेन यू रिजेक्ट समबडी। हाँ, व्हेन यू रिजेक्ट समबडी मीन्स यू रिफ्यूज समबडी, ठीक है? आप रिजेक्ट के जगह पे रिफ्यूज यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज, यू विल फाइंड हियर रिफ्यूज यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज टर्न डाउन यूज कर सकते हैं। देयर वाज वन मोर वर्ड आई टॉट यू, DENY, याद है एवरीवन? DENY एक वर्ड पढ़ाया था, क्या पढ़ते हैं इसको? शगुफ्ता, इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ, इसको डिनाई पढ़ते हैं। अब डिनाई का मतलब क्या होता है बताइए? इनकार करना, यही बात आता है। तो रिग्रेट, डिनाई, टर्न डाउन, रिफ्यूज, चारों वर्ड याद रहेगा सबको? हेलो। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। रिग्रेट, डिनाई, रिफ्यूज, टर्न डाउन। रिग्रेट, डिनाई, रिफ्यूज, टर्न डाउन, ठीक है? चलिए देख लेते हैं किसको किसको याद है अभी तुरंत। युग है, युग इज देयर? युग नहीं आया? हाँ है। चलिए चारों वर्ड गिनिए तो कौन कौन सा वर्ड बोला हमने? हाँ, हाँ, चलो रिपीट कीजिए हमारे साथ। रिग्रेट, डिनाई, रिफ्यूज, टर्न डाउन। टर्न डाउन, टर्न डाउन, हाँ, हाँ करेक्ट है, टर्न डाउन, राइट। माही, नाउ ऑफ इट। माही, कौन कौन सा चार वर्ड? डिनाई, ठीक है। टर्न डाउन में से मना करना होता है। डिक्लाइन होता है एक और वर्ड, देयर इज वन मोर वर्ड, डिक्लाइन होता है, ठीक है। रीबफ होता है, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन कम से कम चार याद रखिएगा, दिस विल हेल्प यू। मानवी, कौन कौन सा चार पांच वर्ड बता दिया, ये बताओ जल्दी। चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। प्रशांत, पांच वर्ड कौन कौन सा? हम्म, टर्न आउट ना, टर्न डाउन, हाँ, एंड डिक्लाइन, ठीक है। देन रिया, रिया कुमारी, कम ऑन, पांचों वर्ड, फाइव वर्ड्स कौन कौन सा? टर्न आउट नहीं, फिर पहले वाले का सुनकर टर्न आउट, टर्न डाउन, डाउन। रिया, रिया वर्मा, कम ऑन, फाइव वर्ड्स, चलिए जल्दी। चलिए, दैट्स फाइन। रोशन, पांचों वर्ड गिनिए जल्दी। हम्म, हाँ,
रिजेक्ट, डिक्लाइन, चलो ठीक है। अब पांचों का मतलब क्या, हिंदी क्या होगा? एकदम सही है, ठीक है। रुखसाना, पांचों वर्ड कौन कौन सा? हम्म। हम्म। हाँ हाँ, डिनाई डिनाई डिनाई, ठीक है। दानिया, 5 वर्ड्स। हाँ हाँ हाँ। चलो, चलो ठीक है। रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है, रिग्रेट का मीनिंग अलग हो जाता है। चलिए वापस आते हैं। अभी रिजेक्ट के बाद अगला वर्ड भी आप लोगों के जान पहचान का है, रिलैक्स, समझते हैं? रिलैक्स मीन्स, हाँ, सब लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वर्ड यही है कि कोई बोले रिलैक्स, है ना अजय? हाँ, ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस आके एक बार बोल दे कि अजय रिलैक्स, डोंट वरी, ठीक है, तो लगेगा कि ये बॉस नहीं बोल रहा है, कोई दूसरा आदमी आ गया। ठीक है, राइट। ये रिलैक्स होता है। रिलैक्स मीन्स होता है आराम करना, ठीक है। आई वॉज रिलैक्सिंग एट होम। रिलैक्स के बाद अगला क्या है? रिलीज है, ठीक है एवरीवन। हाँ, रिलीज का मीनिंग आप लोग, अजय माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक से आवाज आ रहा है, अब पता नहीं आपका है किसका है। देखो, रिलीज का मतलब होता है, मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा तब लिखिएगा। रिलीज अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज होता है। कोई आदमी जेल में है तो जेल से उसको क्या किया जाता है? स्पीक। नहीं, जेल छोड़ देता, वो छुड़ाया जाता, वो तो अलग हो गया। जब समय पूरा होगा तो जेल क्या करेगा उसको? रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। मूवी वगैरह जब बन जाता है, कोई पिक्चर तैयार हो गया, उसके बाद क्या होता है उसका? उसको रिलीज किया जाता है, ठीक है, राइट। हाँ, बांध वगैरह में जब पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद क्या किया जाता है पानी को? रिलीज कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? तो रिलीज में छोड़ना होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे। अब मूवी के केस में नहीं हिंदी लिख सकते कि छोड़ना, कहा मूवी छोड़ दिया, मजाक बन जाएगा फिर आपका, राइट। तो रिलीज मीन्स क्या हो जाएगा? छोड़ना। हिंदी लिख लीजिए, लेकिन दिमाग में हमने जो बताया वो बात याद रखिएगा, याद रहेगा। पानी रिलीज करना, कैदी रिलीज करना, ठीक है, मूवी रिलीज करना, और कुछ भी हो सकता है, कोई नोटिस रिलीज करना, या तो एडवर्टीजमेंट रिलीज करना। क्लियर है? ये था। रिलीज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेलेवेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये रेलेवेंट है ना, इसके आगे में आई आर लगाइएगा, ठीक है प्रशांत, लिसनिंग में। हाँ, ये वाला वर्ड पूछा जाता है सिनोनिम्स के तौर पे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। अगर रेलेवेंट नहीं पूछेगा तो ई रेलेवेंट पूछता है, IRRELEVANT, ई रेलेवेंट पूछता है। तो समझ लो बात को। रेलेवेंट मतलब होता है टू द पॉइंट या टू द सब्जेक्ट, समझे? रेलेवेंट हिंदी में इसको लिखते हैं संगत। अब संगत मतलब होता है, जनरल हिंदी कर दो तो होता है जो टॉपिक दिया गया उसी पे, ठीक है। शगुफ्ता, समझ में आ रहा संगत क्या होगा? हेलो। हाँ, तो जब बात करेंगे रेलेवेंट है चीजें, मतलब लाइन पे है, जो टॉपिक है उसी पे है, जो सब्जेक्ट है उसी पे है। लेकिन जैसे ही कहेगा नहीं इरेलेवेंट है, मतलब क्या है? हाँ, आउट ऑफ द पॉइंट, आउट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक के बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि नहीं दिस इज इरेलीवेंट, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको कोई आदमी मोबाइल टॉपिक दिया कि मोबाइल दे दिया टॉपिक में, ठीक है,
अब आदमी मोबाइल के बारे में बोलते बोलते फेसबुक में आ गया, फेसबुक पे बोलते जा रहा है, ठीक है। तो मोबाइल से जैसे फेसबुक में आ गया, अब जो बोल रहा है दैट इज इरेलीवेंट टू द टॉपिक। टॉपिक से क्या है, असंगत है, बाहर है, ठीक है, इरेलीवेंट है। लेकिन अगर आप सब कुछ सही सही बोल रहे हैं तो कहेगा यार यू आर स्पीकिंग रेलिवेंट, ठीक है, आप संगत चीजें बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो इरेलीवेंट याद रहेगा, रेलिवेंट इरेलीवेंट हो गया। हाँ, लिखा जाता है वहां भी वैसे ही, क्या कहते हैं, टू द पॉइंट एंड नॉट टू द पॉइंट, समथिंग टू द पॉइंट। इसके बाद रिलायबल है कि, है ना, क्या प्रशांत? हाँ, वो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल, ठीक है। जिसको हिंदी में एप्लीकेबल को कह सकते हैं प्रायोगिक समझते हैं। हाँ, मतलब कह दे आदमी ना कि देखिए ये जो है मतलब काम में लाया जा सकता है, टॉपिक के अनुसार सही है, ठीक है, राइट। नहीं बोलते प्रैक्टिकली सही है, वही बोलते एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सुनने को मिलता होगा ऑफिस वगैरह में, है ना, ऑफिस में आपको सुनने को मिल जाएगा। चलिए, रिलायबल है, तो यहाँ पे दो वर्ड देख लो आप लोग, रिलायबल और इसके नीचे में रिलाय, दोनों एक साथ आप समझिए, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, राइट। रिलायंस कंपनी समझते हैं आप लोग, जानते हैं ना, हेलो, सब आदमी जानता है रिलायंस ने सबको, रिलायंस से जियो बना दिया और किसी को ठीक से जीने नहीं दिया, है ना, राइट। क्योंकि सब जो आदमी एक्चुअल जी रहा था, सबका जिंदगी वर्चुअल हो गया, सही ना हो गया। पहले लाइफ चलता था एक्चुअल रियलिटी, अब कैसा रियलिटी है, हाँ, वर्चुअल रियलिटी। असलियत है लेकिन वास्तविकता उसमें नहीं है। तो रिलायंस वर्ड का मतलब क्या होता है, आप में से कोई जानता है? रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। चलिए, और वो रिलायंस वर्ड बना है यहाँ दिए गए रिलाई से, किससे बना हुआ है? हाँ, तो रिलाई से बन गया रिलायंस, ठीक है। रिलाई मीन्स लिखिए हिंदी, भरोसा करना, मतलब जगह देख लेना कॉपी में। रिलाई मीन्स भरोसा करना, रिलायंस मीन्स भरोसा, और रिलायबल मीन्स भरोसा करने के लायक। तीनों हो गया रोशन, हेलो। तीनों एक ही स्टेशन का है, ठीक है, ट्रेन, समझ गए। हाँ, तीनों में ध्यान से सुनो पहले, रिलाई मीन्स भरोसा करना, ठीक है, और रिलायंस मीन्स भरोसा, और रिलायबल मीन्स भरोसा करने के लायक, समझ गए, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो रोड पे कहीं भी रिलायंस जियो दिखे तो कहिएगा जियो का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसका नाम रिलायंस था, मतलब इसका नाम ही भरोसा था। अब जो है नाम नहीं रहा तो भरोसा कैसे करें, करेक्ट है। चलिए आगे देखें, रिलाई के बाद ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, कोई शगुफ्ता है, तान्या है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रिमेन लिखा हुआ है, ठीक है। रिमाइन नहीं, वर्ड क्या है, रिमेन, और रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ या बच जाना, क्या होता है। अब यहाँ पे बच जाना हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज करेगा, जैसे कोई एक्सीडेंट में बच गया, खाने में खाना बच गया, ठीक है, कोई माल खाने से बच गया, कोई जेल से बच गया, बहुत सारा होता है। यहाँ पे रिमेन का मतलब है जैसे खाना खाते खाते बच जाता ना, है करेक्ट, बच गया वो रिमेन हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो उस तरह से कोई चीज से काम कर रहे हो, काम खत्म होने के बाद जो चीजें बचा उसको बोलते हैं रिमेन। जैसे अगर आपका मान लो 1 घंटा 45 मिनट का क्लास है, तो
1 घंटे 40 मिनट हो गया, तो उसके बाद कितना बचा? 5 मिनट रिमेन रह गया। क्लियर है? 5 मिनट रिमेन्स, राइट, ये होता है। तो रिमेन मीन्स बच जाना। अब बाकी हमने सिचुएशन समझा दिया, कोई दिक्कत किसी को? हो गया रिमेन। रिमेन के बाद आगे क्या है पढ़िए। हाँ देखो, रिमाइंड बहुत बढ़िया वर्ड है, आई टेल यू, इसको याद रखिएगा, राइट। हाँ, रोशन इज स्पीकिंग, रोशन बोला। हाँ देखिए, ठीक है। हाँ चलो, एक चीज तो बढ़िया से याद है, ठीक है। तो रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, दूसरे को याद दिलाना, ठीक है। अपने याद करना हो तो रिमेम्बर, अपने लिए क्या यूज करेंगे? रिमेम्बर। लेकिन जब दूसरे के लिए यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे? रिमाइंड। जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि देखो, आज हम होमवर्क दे रहे हैं, कल हम क्लास में आएंगे तो हमको आप याद दिलाइएगा कि होमवर्क दिया था। तो टीचर क्या बोलेंगे? यू विल रिमाइंड मी टुमारो ऑफ द होमवर्क। क्लियर है? हेलो। हाँ, तो वो होता है याद दिलाना। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना हो गया। कितना हो गया? हाउ मेनी? पीपल कितना हो गया? 10 इज डन। चलिए, पांच पांच और है, पांच और है। रिमाइंड के बाद नेक्स्ट बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ, पढ़ दीजिए क्या लिखा है। अब रिमूव का मीनिंग आपको आता है? हटा देना, मिटा देना, समझ गया ना? दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, हटा देना या मिटा देना, दोनों चलेगा। अनिमेश है? हाँ, तो ये आपका हो गया हटा देना, मिटा देना, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़े हम। किधर गया? रिमूव के बाद रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब ये हटा देना होता है, लेकिन एक चीज हटा के उसके जगह दूसरा रखना होता है। क्या होता है? एक हटा के दूसरा रखना उसके जगह पे, ठीक है। तो उसको हम लोग, हाँ माही, हाँ बदलना, बदलना एग्जैक्टली कह सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसी रिप्लेसमेंट समझते हैं। ये अमेजन वगैरह पे सामान खरीदेंगे ना, देखा है लिखा होता है 7 डेज रिप्लेसमेंट या रिटर्न। हाँ, अगर वो रिटर्न का ऑप्शन नहीं देकर रिप्लेसमेंट दिया है, तब पैसा तो वापस नहीं होगा, आप उसके जगह दूसरा सामान खरीद सकते हैं। करेक्ट, वहाँ यही फैसिलिटी रहेगा। लेकिन अगर रिटर्न का है तब तो पैसा वापस हो जाएगा। रिप्लेस मीन्स एक हटा के उसके जगह दूसरा रखना या बदलना कह सकते हैं। क्लियर है? रिप्लेस के बाद देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव, क्या लिखा हुआ है? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि। क्या कहते हैं? हाँ, ये होता है प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि का मतलब होता है, क्या कहते हैं आपको, नेताजी का। ठीक ठीक टाइप अगर तरीके से कहा जाए ना, इन प्रॉपर वे, नेताजी, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया समझ लो, नेताजी बोलेंगे तो उसमें भी होता है कि भाई नेता तो सब एक ही जैसा हुआ। रिप्रेजेंटेटिव उसको कहते हैं जो किसी ग्रुप को, ठीक है, किसी झुंड के लिए कहीं खड़ा होता है, कहीं बोलता है। जैसे कोई पूछा कि क्लास का मॉनिटर होता ना, ठीक है, अब अगर मान लो, हाँ, क्लास के बारे में जानकारी चाहिए कि क्लास में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और प्रिंसिपल को 10 मिनट में सारे क्लास का जानकारी चाहिए, तो सारे क्लास को बुलाएगा कि क्लास के मॉनिटर्स को बुलाएगा? मॉनिटर्स को बुला लेगा। अब 10 क्लास हैं, 10 क्लास के मॉनिटर जो है अपना बता देंगे कि भाई क्या क्या बातें चल रही है क्लास में। तो जो मॉनिटर हुआ वहां पे वो क्या हो गया?
मॉनिटर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि जिसको आप एमएलए और एमपी चुनते ना है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है कि हमारी जो समस्या है आप पार्लियामेंट में बैठ के, वहां बैठ कर नहीं, खड़ा होकर बताएंगे। ठीक है, राइट। लेकिन जो है हम जिसे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के कुछ और करते हैं। कोई माइक तोड़ते हैं, कोई मोबाइल चलाते हैं, कोई सोते हैं, बाकी तो वही खुद जानते हैं। ये क्या है? हाँ, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या होता है? हाँ, ठीक है। ये चैप्टर भी पढ़ने के लिए आ जाता है बायो में, 10th क्लास में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या हो जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं गणतंत्र। देखो इसको सही से पढ़िएगा, ये गणतंत्र है, टवर्गी ना है। लेकिन अगर गड़बड़ वैसे पढ़ेंगे ना तो बहुत भयानक गड़बड़ी हो जाएगा। क्या है? जो असलियत है वो बाहर आ जाएगा। देखो असलियत कैसे बाहर आ जाता है, क्या लिखा गया? अब इसे कुछ समझ में आ रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, उसके बाद आप कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए कि ये हो क्या गया। अब कौन सा सिस्टम? नहीं समझ में आया किसी को? अरे गणतंत्र, गणतंत्र होता है जो जनता के द्वारा चले, जनता के बल पे चले। और ये गणतंत्र मतलब किसके बल पे चले? हाँ, जो बंदूक के नोक के बल पे चले वो गणतंत्र। तो अभी तो कई सारे देशों में यही चल रहा है, गणतंत्र। कोई कुछ बोला बस हो गया गणतंत्र है, राइट। रिपब्लिक लिखा गया, गणतंत्र। कितने हो गया? एक और बाकी रह गया। रिया, कितना बाकी रह गया? हो गया। चलिए।